गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन एकेडमी। आज है 30 जून 2025। हम करेंगे करंट अफेयर। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक यहाँ भी अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। द स्टॉर्म यू आर फेसिंग नाउ विल वन डे बी द स्टोरी दैट इंस्पायर समवन एल्स टू कीप गोइंग। जो आज आप तूफान, स्ट्रगल, जो भी आप एफर्ट कर रहे हो और फेस कर रहे हो, वो एक दिन किसी की स्टोरी बनेगी, क्योंकि आपको देख के इंस्पायर होंगे लोग, आप कामयाब होगे तो आपको एग्जाम्पल सेट कर देंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रॉयड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। ये मनाया जाता है 30 जून को। ये क्यों मनाया जाता है कि आज के दिन है ना 1908 सर्बिया में एक टुंगुस्का इवेंट हुआ था, और उसमें क्या था, 2000 स्क्वायर किलोमीटर के फॉरेस्ट थे, वो एकदम फ्लैट हो गए थे। और यह मनाया जाता है कि जो एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट रिस्क हैं उनके बारे में अवेयरनेस बढ़ा सके। और यह स्टीफन हॉकिंग, ब्रेन में और इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, और यूएन ने 2016 में इसे इंटरनेशनल डे रिकॉग्नाइज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडल रूल ऑफ फेलिंग ट्री इन एग्रीकल्चर लैंड वर इशूड टू प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग? एग्रो फॉरेस्ट्री एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 29 जून को इशू किए हैं रूल कि पेड़ों को गिराया कैसे जाए या नहीं गिराया जाए उनके लिए। तो ये इन्होंने एक NTMS है, नेशनल ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम, इसके तहत जो जियोटैग डाटा है एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन का, वो रिकॉर्ड में रहेगा। और एक स्टेट लेवल कमेटी बनाई जाएगी 2016 की गाइडलाइंस की, जो कि इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करेगी, और ये सस्टेनेबल फार्मिंग और डोमेस्टिक टिम्बर प्रोडक्शन को बूस्टअप करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एज पर इंडियन रेलवेज लेटेस्ट अपडेट, द रिजर्वेशन चार्ट विल नाउ बी प्रिपेयर्ड हाउ मैनी आवर्स बिफोर ट्रेन डिपार्च। ये बनेगा, अब पहले 4 घंटे पहले बनता था, अभी 8 घंटे पहले बनेगा चार्ट। तो ये चार्ट 8 घंटे पहले बन जाएगा, पर जो 30 से 60 मिनट पहले ट्रेन डिपार्चर के वो फाइनल चार्ट बनेगा। इससे क्या होगा, पैसेंजर की कन्वीनियंस बढ़ेगी, टिकट क्लैरिटी रहेगी। और यह अपडेट IRCTC और NTES ऐप्स के द्वारा देखा जा सकेगा। इससे सीट अलॉटमेंट और लास्ट मिनट रश का कन्फ्यूजन, इन सब में हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन है। एज पर न्यू PRS बीइंग डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवे विल अलाउ हाउ मैनी टिकट बुकिंग पर मिनट्स? ये करेगा 1.5 लाख टिकट बुकिंग्स पर मिनट। तो इंडियन जो रेलवे है वो नया पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम डेवलप कर रही है, जिसके अंतर्गत 1.5 लाख टिकट्स पर मिनट में बुक हो सकेंगी। इससे क्या होगा, जो पीक आवर्स में जो साइड क्रैशिंग या फिर कोई भी ओवरलोडिंग की दिक्कत रहती है वो ख़त्म हो जाएगी। स्पीड, रिलायबिलिटी, पैसेंजर एक्सपीरियंस, वो सबको एनहांस करेगा। ये सपोर्ट करेगा रियल टाइम चार्टिंग और डायनेमिक सीट एलोकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग विच एनुअल फेस्टिवल डिड ए ट्रेजिक स्टैम्पेड इन पुरी, उड़ीसा ऑन 29 जून 2025 रिजल्ट इन 3 डेथ? ये जगन्नाथ यात्रा में कल भगदड़ मच गई, जिसके वजह से 3 लोगों की मौत होगी, 10 घायल हो गए नियर गुंडीचा टेम्पल। इन्होंने गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 25 लाख कंपनसेशन फैमिलीज को, और इनके CM है यहाँ के CM मोहन चरण मांझी, और जिसमें टॉप ऑफिशियल को रिप्लेस कर दिया गया है। ये क्यों होता है और इसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि गेट्स वाइड हो, एंट्री के क्लियर एंट्री एग्जिट मार्क हो रूट्स के, ताकि वहाँ पे जो दिक्कत है, बोटल नेक है, वो ख़त्म करी जा सके। क्राउड कैपेसिटी लिमिट होनी चाहिए कि इतनी कैपेसिटी है वहाँ पे और उससे ज़्यादा ना आए और क्राउडिंग ना हो। बैरियर मैनेजमेंट हो कि डायरेक्ट मतलब क्रॉस ना हो, कि वापस ना कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है, वो नहीं हो पाए। और इमरजेंसी एग्जिट और एस्केप रूट्स हो, और वो भी क्लियरली मेंशन हो, विजिबल हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द मुल्ला पेरियार डैम रिसेंटली इन न्यूज़। ये है कि वहाँ पे जब भी बरसात के मौसम में पानी बढ़ता है तो उससे डाउन स्ट्रीम एरिया में टेंशन बढ़ जाती है। वो क्यों होता है? मुल्ला पेरियार डैम 1895 में तो बना था और ये केरला में बना हुआ है पर ऑपरेट करता है तमिलनाडु। और ये इंटर स्टेट डिस्प्यूट है सेफ्टी और वाटर राइट्स की वजह से। और ये अभी लेवल इसका 142 फीट पहुंच गया है, जिससे केरला में दिक्कत हो रही है कि कहीं पे उसकी सेफ्टी की वजह से टूट गया तो फिर वो नीचे का सारा बाढ़ आ जाएगी, वहाँ पे बहुत सारे जान माल की हानि हो जाएगी। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 152 फीट तक की कैपिंग लगा रखी है और केरला डिमांड कर रहा है नए डैम की, जिसमें बोल रहे कि सिस्मिक रिस्क की वजह से, और जो डैम एज और स्ट्रक्चरल कंसर्न अभी बहुत पुराना हो गया है, तो उन सब का हवाला देके केरला बोल रहा है कि आप नया डैम बना लो, उसमें फिर दिक्कत नहीं होगी। वाई वाज नारायणपटना रीजन ऑफ उड़ीसा न्यूज़ में क्यों है? फॉर पुलिस अरेस्ट ऑफ ट्राइबल इन्वॉल्व्ड इन हिस्टोरिकल लैंड मूवमेंट राइट्स। इसमें क्या है कि एक चासी मुंडा आदिवासी संघ है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे 2006 से लिकर ट्रेड और जो लैंड के खिलाफ अपराइजिंग चल रही है, जिसमें 1100 केस फाइल करे गए थे और उन केसों की वजह से आज तक अरेस्ट चल रहे हैं। और ट्राइबल्स बोल रहे हैं कि 5th शेड्यूल के अंडर वो हमारी लैंड है, उसको नॉन ट्राइबल्स को ट्रांसफ़र ना किया जाए। और होम मिनिस्ट्री वहाँ पे एंटी नक्सल ऑपरेशंस चला रही है, जिससे वहाँ पे क्रैकडाउन हो रहा है, तो वो भी दिक्कत है एक वहाँ पे। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि अभी बहुत सारे चार्जेस लगा दिए गए हैं और मेजर केसेस वाले, जो कि लॉयर्स वाके बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैज़ द मैटी कम्युनिटी हैज बीन इन न्यूज़ रिसेंटली। ये क्या है, ये अपना एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं, जिससे एथनिक क्लैशेज हो रहे हैं मणिपुर में। और ये मणिपुर में ये मई से ही हो रहे हैं, मई 2025 से। ये मई 2023 से हो रहे हैं। और मेतई एक डोमिनेंट ग्रुप है मणिपुर की इम्फाल वैली में, ये अपना एससी स्टेटस डिमांड कर रहे हैं। वहाँ के हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है कि एससी स्टेटस और जिनकी वजह से वहाँ पे टेंशन हो रही थी। अभी मेथई को ओबीसी और एससीज में कंसिडर किया गया था, क्लासीफाई किया गया था, और ये कन्फ्लिक्ट हुआ, इसकी वजह से 50,000 लोगों को डिस्प्लेसमेंट होना पड़ा है और बहुत सारे 100 के आस डेथ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज उत्तरकाशी रिसेंटली इन न्यूज़ ड्यू टू डेडली लैंडस्लाइड लोकेटेड। ये उत्तरकाशी है उत्तराखंड में। इसमें क्या हुआ है कि जो क्लाउड बर्स्ट हो गया है सिलाई बैंड यमुनोत्री नेशनल हाईवे पे उत्तराखंड में, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 7 मिसिंग है। जो अफेक्ट हुए हैं वो लेबरर्स थे होटल साइड के, जो हाईवे के पास थे। 4 धाम यात्रा रोक दी गई है और मानसून रेन्स ने वहाँ पे लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो अभी रिसेंटली एसओपी जारी की है कि चाइल्ड मैरिज को ख़त्म किया जाए, वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा है राजस्थान में। तो राजस्थान में इंडिया की सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज होती है, 25% होती हैं, जो कि नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा हाई है। तो बांसवाड़ा में 70% ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो कि चाइल्ड मैरिज का गढ़ है। और वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी हैं, उन्होंने डायरेक्ट कर दिया है डिपार्टमेंटल एनफोर्समेंट को कि आप इसको देखो सीरियसली। और इन्होंने एसओपी जारी की है और इन्होंने ऑर्डर्स भी जारी किए हैं। सेक्शन 113 ऑफ 1 चाइल्ड मैरिज एक्ट वहाँ पे कंपलसरी हो गया है, ताकि ये चाइल्ड मैरिज रुक जाए और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। अगर कोई सजेशन हो, कुछ भी बताना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।
इस PDF का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।